18 तारीख को 80 नमाज, वो इतर वो सुरमा, लगता है जिन्नात का खानदान पार हो रहा है। इतना खतरनाक नमाजी घुसेगा, पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं। 18 रमजान से देखिएगा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मौलाना साहब पंखा ने चलो, 1 साल के बाद मस्जिद आया है, नल तोड़ के रख देता है, चापाकल हिला देता है, पंखा तक चला देता है, मुसल्ला तक फाड़ देता है, ईद खत्म जीद खत्म। नमाजी 10-20 को टुगरल जा रहा है। वो फकीर मोहम्मद सिद्दीक हसन झारखंडी कहते हैं, ये प्रोग्राम रफीक अंजुम के द्वारा मुझको मिला गया था, जिस वजह से कहा कि आपको मैं 8 बजे दे देंगे, 9 बजे तक छोड़ देंगे। यहाँ से मुझको सिवड़ी में अभी जाके जलसा पढ़ना है, मैं तारीख ले नहीं रहा था, जबरदस्ती आपको आना होगा, हम आ गए, अब सुन लीजिए। और जलसा अब मत कराइए, छोड़ दीजिए। क्यों जलसा कराओगे जब सब बच्चे को आगे बैठाए हो, सर में किसी के टोपी ठेकान नहीं, तो नहीं भोज क्या जाले, जलसा सुना जाले। क्या तरीका है भेजी जलसों का? कभी देखते हैं देवबंदियों के तब जमात में पूरे सफेद टोपी सर पे नजर आती है हजरत? यही लोगों की वजह से वाले सुन्नत वल जमात के मसलक बदनाम है। मजार पे सर पटकना है ना, सारहट में जाके चक्कर काटना, इमाम बाड़ा में जाकर के तजिया में जाकर ढोल बजा के नाच कूद करना, मसल के हालात को बदनाम करने वाले चंद लोगों ने आज बदनाम किया था। हम लोग जवाब देते देते थक गए। उन लोग वो मिलाद में बैठता है ना, टोपी पहन के बैठता है, ये क्या तरीका है भाई? अरे क्यों बुलाते हो हम लोगों को? मत बुलाया करो, मत दावत दो। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, कहीं कमा लेंगे, खा लेंगे, कहीं जलसा कर लेंगे। अब ये लोग जलसा सुनेगा, देख रहे हैं ये लोग, तुम लोग से उठो, सब उठो, सामने वाला उठो, बपनी हका जाओ, तुम बपनी हका, हम नहीं पाले बेवकूफ। सही बात है कि ये क्या तरीका? जाओ हटो, हट, इतना कटी कटी किधर ही अंदर करुआ तो नहीं, हम सुनते थे तकरीर सुन लिया, उड़ो उड़ो उड़ो, एकदम सामने कुर्सी खाली रहने दो, बड़े बड़े जो हम आगे बैठे तो छोड़ कुर्सी खाली रहने दीजिए। सही बात है, सही बात है। ये कोई तरीका नहीं होता है भैया। झारखंडी को लोग अभी सुनने से ज्यादा देखने के लिए परेशान रहता है। सोशल मीडिया में देखते हो कि नहीं? पूरा हिंदुस्तान पागल है। आज दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना बाद जामताड़ा जिला में बोल रहे हैं, देवघर और जामताड़ा दुमका जिला में 4 महीना तक नहीं, सब बाहर में जलसा था। ये भी रफीक अंजुम शायर इस्लाम ने बहुत जिद कर दिए कि हजरत कम से कम कुछ समय दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई मेरा जलसा सिवड़ी में ले चुके हैं, हमको वहां जाना, अगर उस दिन कहिएगा तो हम आधा घंटा 1 घंटा टाइम दे देंगे, आ जाएंगे। अब आ गए तो शौक से सुन लीजिए। खा रहा है, घूम रहा है, इधर से उधर। भाई हम लोग हालात को पहले बदलो मेरे दोस्त। चलिए यहाँ बड़े बड़े आके बैठ जाइए, जितने उधर इधर आके बैठिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सलातु व सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीह, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद शरीफ का तोहफा अक़ीदत व ईमान के साथ पेश करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु। अरे भाई बैठ जाओ कम से कम कुर्सी लेके। लेकिन मेरी आदत है, हम बोल देंगे, हमको नहीं चाहिए, बस हम जान समझ रहे हैं। हम मेरी आदत है, हम डेली पर डे 1.5-2 घंटा पर डे बोलते हैं। तकरीर करेंगे। मुझको आदत है, हम बोल सकते हैं, मुझको कोई तकलीफ नहीं। बोलो या मत बोलो, खाली देखना चाहिए कि हाँ लोग जिंदा है।
और हजरत सबसे बड़ी चीज है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का, क्योंकि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से और घर में आग लग गई घर के चिराग से। आ इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, तू जिसे चाहता अफसोस वो हाले न रहे। आज तेरी हालत पे गैर लोग मातम करते, 2% वाले 25% वाले पे रोते क्यों? इसलिए कि आपकी हालात आज भी वही है। 1947 से लेके अब तक तुझको हर लोगों ने अपना गुलाम समझा, गुलाम। 30 करोड़ भारत के धरती पर रहने के बाद भी आज तुम्हारा बेटा अगर एक गाय के रस्सी को पकड़कर सड़कों पे चले तो एक आदमी आया तुम्हारे बच्चों को गाय के नाम पे पीट पीट के मारा जा रहा है, सोशल मीडिया में वीडियो बना के डाला जा रहा है, चोरी के आरोप देके दरख्तों में बांध के मोमलंची इसी भारत के धरती पे मुसलमानों को मारा जा रहा है। आखिर ये दिन इस देश में देखने को कैसे मिला? बेटियां कॉलेज पढ़ने जाए तो निकाब नोच ले, भाई बाजार घूमने जाए तो पुलिस उठा के यूएपीए कानून लगा के जेल में डाल दे। तुम्हारे मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे अब तक 1947 से लेके 2026 तक 6200 मस्जिदों को तोड़ चुका है। 450 मदरसों में बुलडोजर चल चुका है। 17,500 से ज्यादा मस्जिदों को, मजारों को, सबको बुलडोज कर चुका है। आखिर ये दिन क्यों देखने को मिला? मस्जिद से मैक को उतारा जा रहा है, अजान पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है, अजान से लोगों को दूषित नजर आ रही है। आखिर आजाद देश में ये देखने को क्यों मिला? जो लोग अंग्रेजों के गुलामी करते रहे पूरे जिंदगी भर, आज मुसलमान को आधार कार्ड देख देख के बांग्लादेशी घोषित कर रहा है। फेरी वाला जाए तो मोहल्ले में मार दे, कोई अगर गरीब जाए तो उसे मारा जा रहा है। ये दिन क्यों देखने को मिला? इसलिए कि तुम्हारे बाल बच्चे 8, 9, 10, 20 साल में मोबाइल ले लेके गलियों में बैठ के अजान हो रही है, मोबाइल चल रहा है, अजान सुन के मस्जिद जाना छोड़ दिया है। घर में कुरान को समेट के अलमारी में रख दिए हो, कभी कुरान तूने खोला नहीं, कुरान खोलना छोड़ दिया है। बूढ़े माँ बाप जिंदगी भर दुख के पहाड़ में रह गए, कभी माँ बाप के पास रह के खिदमत करना छोड़ दिए हो। मस्जिद उलमाए किराम को दिन रात देखते हो, अदब करना छोड़ दिए हो। जलसे में आके मिलाद में बैठ जाते हो, अमल करना छोड़ दिए हो। मोहल्ले में बैठ करके फैसला पंचायती करते हो, लेकिन इंसाफ बोलना छोड़। आज तुझे यही दिन देखने को मिल रहा है। इसी भारत के धरती पर 2% सिख समुदाय के लोग हैं, पंजाबी जिसको कहते हैं 2%। आज तक सुने किसी गुरुद्वारे में बुलडोजर चला? सुना? हुकूमत के तख्ता पलट के रख देंगे 2% वाले। 2% वाले ने कभी मुख्यमंत्री बना दिया, कभी प्रधानमंत्री बन गए, कभी कोई कर्नल बन गए। 30% रहने के बाद भी तुम्हारी स्थिति है कि तुम्हारे बच्चे चाहिल बन के सड़कों पे घूम रहा है, मोबाइल हाथों में दे दिया है, हराम की कमाई खा खा करके दिल मोटा हो गया है। अजान सुनने पे कोई डर नहीं, मौलाना सामने से गुजर रहा कोई अदब नहीं। आखिर ये दिन इसीलिए देखने को मिला मेरे दोस्त, सूखी रोटी खिलाना बच्चों को, टूटी चटाई पे सोलाना बच्चों को, फूटे मकान में रखना बच्चों को, गर्म पानी मत पिला मेरे दोस्त, फ्रिज का पानी मत पिला, फिल्टर पानी मत पिला, तालाब और नदी नाले का पानी पिला कर उसको जवान कर दे। अगर उनके दिलों में इश्क मुस्तफ़ा जागेगा, वो हराम का लुकमा अपने हल्के के नीचे नहीं डालेगा। और जब वो गलियों पे चलेगा ऐसा नजर आएगा वो आशिक मुस्तफ़ा है, आ रहा है, वो गौस का दीवाना है, चला आ रहा है। इसलिए महलों में ना रहो, झोपड़ी में रहो, और झोपड़ी में रह करके इश्क मुस्तफ़ा का चिराग को जला लोगे, उसी रोशनी में चलोगे तो नबी के बारगाह में जब जाओगे तो दिल से दुआ करोगे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत। जलसा होते जा रहा है, कोई गम नहीं। बाप दाढ़ी रखा है, बेटा जुआ के अड्डे से घूम के आ रहा है। मौलाना इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में मेरा कहाँ है? आज तक मेरा इस्लाम कभी खतरे में आया नहीं है। इस्लाम तो वो मजहब है जो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। किसी और का धर्म होगा, जिनका प्रधानमंत्री देश में, उसका धर्म खतरे में हो सकता है। हम तो गरीब मुसलमान हैं, मेरा धर्म कभी खतरे में आया नहीं है।
खतरे में आप हो, मेरा धर्म नहीं। तेरा बेटा गलियों में बैठ के 12 बजे रात तक मोबाइल चलाए और वो बाप का है मौलाना इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा 1.5 बोतल पी के शराब 1.5 बजे रात घर घुसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनकी बेटियां इंस्टाग्राम पे फिल्टर लगा के फोटो डाले, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनकी बीबियां गलियों के चौक पे बैठ के दूसरों की चुगली करे, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनका जो बाप अपने बेटे को बेच के बेटी बाप से 5 लाख मांग ले, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में हो। जो अपने बेटों के शादी में 50,000 का पड़ाका फोड़ दे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में हो। जो दिन रात डीजे बजा के डांस करे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में हो। अरे इस्लाम तो खतरों से लोगों को निकाला है, खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरा मोहल्ला है, तुम्हारा बेटा है, तेरी औलाद है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद है। वाह 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 वाह। ये मुसलमान का इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा गलियों में बैठ के शराब पी के बात करे, लूडो खेले, तेरा बेटा पेशाब करके पानी नहीं ले और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में हो। एक मस्जिद में एक इमाम को रख दिया है 7-8 हजार तनख्वाह दे के, ठेका दे दिया मौलाना को, मतलब मस्जिद संभाले मौलाना, मिला संभाले मौलाना, जनाजा पढ़े मौलाना, कहीं ईदगाह में सब जाए मौलाना, मस्जिद जाए मौलाना। अभी रमजान आने दो, जिस मस्जिद में 8 नमाजी है वहां 80 नमाजी घुसे। जिस मस्जिद में 8 नमाजी था कल तक, बोल इस्लाम खतरे में है। जो मुसलमान एक चांद देख के मस्जिद भर दे और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे, वो क्या इस्लाम खतरे में हो। क्या 1 महीना रोजा तुम्हारे पर नमाज फर्ज है, तुम 1 महीना नाटक करने जाते हो। ना तुम्हें नमाज पढ़ने का ढंग है, ना रुकू का ढंग है, ना कयाम का ढंग है, ना सजदे का तरीका है, ना फराजे वजू याद है, ना फराजे गुस्ल याद है, ना शराते नमाज याद है। फिर तुम जबरदस्ती सर पटकते हो। अरे नमाज ऐसी पढ़ो जिस नमाज में रब का जलवा दिखाई दे, खुदा तुम्हें नजर आए और खुदा तुमको दिखाए। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार भी पढ़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। जिस कुरान को तूने किताब को अलमारी में बांध के रखा है, तुम्हारा बेटा वो कुरान पढ़ना छोड़ दिया, तेरी बीवी वो कुरान पढ़ना छोड़ दिया, तेरी बहन कुरान पढ़ना छोड़ दिया, तेरी बेटी कुरान पढ़ना छोड़ दिया। कुरान अलमारी में बांध के रखने की चीज नहीं है, कुरान तो सामने देखने की चीज है। अरे मुसलमानों, कुरान देखोगे तो सवाब, कुरान रखोगे तो सवाब, कुरान छुओगे तो सवाब, कुरान पढ़ोगे तो सवाब, कुरान पढ़ाओगे तो सवाब। अरे कुरान को सीने से लगाओगे, कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो वही कुरान शफाअत का संत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो मुसलमान को खाने का ढंग नहीं, नहाने का ढंग नहीं, कुछ नहीं, नमाज पढ़ने घुसा, झूठे मुठे हाथ बांध करके रुकू सजदा कर रहा है। पूरी जिंदगी में कभी पढ़ भी नहीं किया तो नमाज में पढ़ता क्या? इसराइल साहब हजरत सोच के देखिए कितने नाटकबाज है। अभी रमजान में घुसेगा, अच्छा तुम अभी अली बाता नहीं पढ़ा, सदर कुरान नहीं पढ़ा, अलिफ लाम नहीं छुआ, कुरान शरीफ नहीं देखा, हम परा नहीं पढ़ा, मस्जिद में नहीं घुसा, मदरसा में नहीं बैठा, फिर तुम नमाज में पढ़ता क्या? हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं तो हम लोग पहले तहियात याद किए, नियत नमा खरीदे, 6-7 दिन लगा, मौलाना 2-3 लाठी मारा, तब तहियात याद किया। 7 दिन लगा तब दुरूद शरीफ याद किए, 8 दिन लगा तब दुआ कुनूत दुआ मासूरा याद किए, 2-3 महीना रटे, घर को छोड़े, मदरसा में बैठे, जमीन में सोए, ईंट का तकिया लिए, तब जाके मौलाना पास बैठे, तब 10-20 को सूरत याद करके भी नमाज हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा आप लोग पूरी जिंदगी में अली बाता किस तरह है पता नहीं चला, हम पारा छुआ नहीं, सदर कुरान देखा नहीं, कुरान को खोला नहीं, मस्जिद में घुसा नहीं, मदरसे में बैठा नहीं, फिर भी आप लोग नमाज अपने से पढ़ लेते हैं। आप लोग आदमी नहीं है, जिन्नात। सब जीन ही, सब जीन बैठल बचाए अल्लाह। कैसे नमाज पढ़ता, कितना बड़ा नाटक मस्जिद में करते हो। अस्सलाम फेरेगा हजरत, लाख तो मक्का देखेगा और कुछ नहीं जानता। अल्लाह अब सोच नहीं लगता
इतना सुंदर चेहरा। सब ईद में अच्छे। अभी रमजान देखेगा, 20 रमजान ठीक से पार नहीं, ले कपड़ा दे कपड़ा, ले बाजार दे बाजार, आ रहा जा रहा, घुमा रहा आ रहा, क्या हुआ? कपड़ा खरीदने। नमाज का पता नहीं, फर्ज का पता नहीं, सुन्नत का पता नहीं, नफल का पता नहीं, तरावी पता सही नहीं, बात। इफ्तारी पता नहीं, है, है। ये कपड़ा दे कपड़ा। कपड़े का नाम ईद नहीं है। अरे कपड़ा वो है जो आपके बदन में पुराना कपड़ा हो, लेकिन नबी का इश्क ताजा हो, जिंदा हो, नया हो, उसी नबी के सदके में बेड़ा पार। वाह सुबहान अल्लाह, क्या बात है। आज कपड़े की बीमारी, फरमाइश, इबादत नहीं तेरे अंदर में। माँ बहनें भी बैठी हैं, ये लोग जिंदगी में घर में कुरान पढ़ते देखे इन लोगों को? कभी पढ़ती है? कभी नहीं। रमजान में भी 2-3 दिन देखावटी खोलेगी, जानक धक और दूरिया जो चटिया बिछा तो चाहूँ देखे जो पुतियां पढ़े नहीं पढ़े। अरे एकदम पढ़ेगी तो खाली मथुरा हिलाएगी। बिल्ला, लगता पूरा खानदान मर गया। पढ़ेगी तब। तुमने कभी सोचा, कभी बोला? पकड़ा भी नहीं। आज तुम्हारे घर में जो सुकून नहीं है, पलंग तो बहुत कीमती है, 50,000 का पलंग है, लेकिन नींद नहीं। मुसलमानों, सूखी रोटी खाना, हलाल का लुकमा, टूटी हुई खाटी में नींद आ जाएगी। कूलर सामने लगाया, बेचैन है, एसी में सो रहा है, परेशान है, पैसा बैंक में है, लेकिन कोई ख्वाहिश पूरी हो नहीं रही है। बच्चे दूर होते जा रहे हैं, माँ बाप परेशान हो रहे हैं, घर बकाल वीरान हो रहा है, मस्जिद सुनसान नजर आ रहा है। एक इमाम है बेचारा, उनकी तनख्वाह उठाने जाइए तो 3 चक्कर लगाओ तभी मतलब तनख्वाह मिले। यहाँ के इमाम कौन? रजाउद्दीन साहब। कितनी तनख्वाह मिलती होगी? 9,000, 10,000। घर कितने आबादी होंगे? डुमरिया गाँव है ना, 200 घर है। 200 घर है। 200 घर में इमाम को 10,000 तनख्वाह देते, बहुत दे देते, इसलिए कि पैसा है नहीं। कहाँ से मिलेगा पैसा? कहाँ से आएगा? 10,000 कम नहीं देते। 200 घर में 10,000 पहाड़। कुछ कम कीजिए। एक घर में 5 मोबाइल है, बेटा के पास मोबाइल, पुतों के पास मोबाइल, बड़का लड़का के पास मोबाइल, सहेला के पास मोबाइल, छोटका के पास मोबाइल, बुढ़िया मोबाइल, सब में 300 रिचार्ज है। बगैर 300 रिचार्ज मोबाइल हिलता नहीं। 300 नहीं डालेगा मोबाइल सुतल, 300 डाल दो मोबाइल उठ के खड़ा, बोले होना छू। अगर 5 मोबाइल है तो 1500 एक घर में। मान लो 3 ये मोबाइल रख लो, 4 ये मोबाइल, 1,000। तो आपके डुमरिया से 200 घर में अगर 1,000 रुपया देते हो, 2 लाख रुपया अंबानी देते हो महीना। वो 2 लाख रुपया में तेरा बेटा पबजी खेलता है, वो 2 लाख रुपया में तेरा बेटा लूडो खेलता है, अश्लील वीडियो देखता है। 12-13 साल का लड़का है, गंदी गंदी तस्वीर देख के उसका दिमाग खत्म। 18 साल होते होते पक्का जवान, 19 साल में दीवाना। गुनगुना होगा हमारा बरिया। मोबाइल देखते के बर्बाद। कुरान पढ़ने कहिए, बोलने छुबो, बड़ी डर लगा। बाप माँ मर गया, मौलाना पास आया, हजरत मेरा दादा का एक तीजा है, 10 गो लड़का जुगाड़ कर दे। जिसके घर का बेटा, पुतो, बेटा, नाती, दामाद, वो सब पुड़िया खा के घूम रहा है, अब बाप का 40वां दूसरा लड़का के कुरान पढ़ रहा है। 3 गो दामाद आया इस व्यू में। दामाद बाबू क्या आए हैं? बोल मेरा ससुर का तीजा है। तो दामाद आए हो ससुर का तीजा में, तो कुरान पढ़ो, सिगरेट फूक रहा। अजब हाल है जी, तुम तीजा में आया, सिगरेट फूकने आया? बोले ससुरा में तीजा है, कोई मारो सर फूक दे। ये हाल इस कौम की हो गई। अब मौलाना साहब के पास, हकीकत है, मौलाना साहब के पास फातिहा टाइम में लाएगा सामान। हजरत ये मेरा बाबा चले गए ना, वही बाबा का गमछा है, लुंगी है, कुर्ता है, चादर है, ये सब किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा मौलाना साहब। इमाम साहब ने कहा क्यों? इसको रखिए। बोल नहीं हजरत, जब बाप ही नहीं रहा तो उसका कुर्ता पजामा रख के क्या करें? हम बोले क्यों? बोल ठीक नहीं लगता है, छुआछूत की तरह लगता है। अब जब बापे नहीं रहा, बूढ़े नहीं रहा, तो उसकी लुंगी कुर्ता गमछा रख के क्या करें? हम बोले क्यों? बोल किसी गरीब को दे दीजिएगा। तो खाली कुर्ते पजामा बुढ़वा छोड़ के गया है, जो गाड़ी चलाता तो चबिया लगे कहन देता है। वो
चाबी ला के दे दो मौलाना साहब, मेरा बाप नहीं रहा तो गाड़ी काहे प्रकार घर में रहेगी, चाबी लीजिए गाड़ी ले जाइए। बाप जिस पलंग में सोता था बुढ़वा, वो बुढ़वा नहीं रहा, पलंगवा क्या करेंगे, ले जाइए। पलंग पुल नहीं देगा, गाड़ी नहीं देगा, बाप का खत्म था 80,000 वो दे दो, बाप का घर दे दो, नहीं खाली लुंगी कुर्ता छुआगी। सही है। जब माहौल बनाए हो मुसलमानों, बाप तेरा है, इस लायक भी नहीं तेरा बेटा बचा के बाप के कब्रों पे जाके कुल शरीफ पढ़ सके, तो फिर क्यों परेशान होते हो। शबे बारात में इमाम की हालत खराब, पूछिए शबे बारात में फातिहा करने के लिए घर में कोई आदमी तेरा नहीं था, इमाम साहब के पीछा दौड़ा है, मुआसा के बुलाई, मुआसा के बुलाई, हलवा रोटी सूजी पूड़ी बना के अगरबत्ती जला के पानी में गिलास बना, गिलास में पानी भर के टूअर की तरह सब देख रहा है। मौलाना साहब के यहाँ कान रे सूजियां फूंकते तब ने खा भी यार किधर नहीं उनको कूद रहा है, बोल रुक रुक, 5 को बेटा है, टूअर के तरह मुंह करके बैठा है, बाप दादा नाम पे शब बारात में कुरान पढ़ने लायक नहीं, 4 फुल शरीफ पढ़ के हाथ उठाने के लायक नहीं, इमाम को बुला रहे हैं। अफसोस नहीं लगता, फातिहा करने के लायक नहीं बच्चे, बाप के कब्रों पे जा रहा है रात में, शब बारात में 3 बजे भोर अगरबत्ती ले लेके जा रहा है। अगरबत्ती से अगर मुर्दा बख्शा जाता तो फिर कुरान खानी क्या करते, 3 टोटे अगरबत्तियां गिरा के एक लगा देते, सीधे मुर्दा जन्नत। पढ़ना लिखना तो कुछ है नहीं, मौला तकरीर करेंगे तो सुनोगे नहीं। एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए, 50 तकरीर सुन चुके हो, बड़े बड़े जलसों में जा चुके हो, कोई गम नहीं। अभी रमजान आएंगे, कितने बेशर्म के तरह सड़कों पे घूम के खाएगा, रोजा नहीं रखेगा रमजान में, जवान हटा कटा लेकिन रोजा नहीं रख रहा है। कितनी शर्म की बात होती है, खुलेआम खा पी रहा है, रोजा नहीं रखते, नहीं वहां से हम नहीं बर्दाश्त कर पाते, हम भूख नहीं बर्दाश्त कर पाते, मतलब मत भूख बर्दाश्त करो बेटा, कब्र में गुर्जा बर्दाश्त करना होगा, नहीं कोई गम नहीं। 30 रमजान हुआ, ठीक से नमाज पढ़ा भी नहीं, और 29 के दोपहर में इमाम के कमरा में घुस के पूछ रहा है, मौलाना साहब चांद की क्या खबर है। दोपहर में पूछता है चांद के खबर क्या हुआ, बस सब इंतजाम हो गया, कपड़ा लता ले लिया, इतर खुशबू ले आए, लच्छा गड़ी किशमिश ले आए, बस खाली ईद की नमाज के इंतजार है। इमाम ने उल्टा पूछ दिया, ईद की नियत याद है, बोली वही कमी है वरना सब पूरा। ईद की नियत याद नहीं, बेशर्म की तरह जाके मस्जिद ईदगाह में खड़ा है। इमाम साहब ने कहा 6 जाते के साथ नमाज पढ़ना है, हाथ उठाओ गिरा दो बांधो छोड़ो, बस सुनते गया भूलते गया। इमाम ने कहा अल्लाह अकबर, हाथवा उठा के बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है, बल्कि गिराया कि नहीं गिराया, और जाके मोड़ में कहेगा बोले इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में आप। कभी आपने सोचा एगो मामूली एगो बस्तरधारी मंच बना के बोल मुसलमान को काट देंगे तो ये कर देंगे तो भगा देंगे, डेली नहीं सुनते हो सोशल मीडिया पे कितना बकता है, कितना मुसलमान हो, 30 करोड़ हो भारत में, 30 करोड़, लेकिन तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं है, तुम इस लायक नहीं बचे हो, तुम्हारी हैसियत जान चुका है। जो मुसलमान दाढ़ी रख के मगरिब के टाइम में गैरों के होटल में पकौड़ी खाए, मस्जिद से अजान की आवाज हो हैया सला, और दाढ़ी रख के पकौड़ी खा रहे हो मगरिब के टाइम में, वो जान चुका है कि इस्लाम के कितने पक्के मुसलमान हैं। हराम की कमाई खा खा करके लोग नस मोटा हो गया है, चोरी कर करके घर मकान बना करके घर में ऐश कर रहा है। तुम्हारा पंखा भी हवा भी लेते हो हराम का, मुसल्ला घर में है हराम का, दीवार है हराम के, छत हराम के, बिजली हराम के, टूलू हराम के, सब हराम के, वॉशिंग मशीन हराम के, कपड़ा भी हराम के। अब वो हराम खा खा करके अब तुम रोजा यहाँ नहीं मकाम रखो तो कोई फायदा नहीं, सब हराम। अब जिस घर में तुम नमाज पढ़ते हो चोरी करके घर बनाया, अब उस चोरी का पैसे से पंखा है, अब तुम मस्त नमाज पढ़ोगे पंखा हवा लगेगा, हराम के हवा माथम हर दुआ इधर, जिस कपड़े को पहना उसमें हराम, बदन पर जो कपड़ा वो हराम, जो कुआं टुल्लू पे पनिया उठा रहा है जिसमें वजू बनाएगा वह चोरी पैसे। बहुत अच्छी पकड़, अच्छी बात। घर में रूह नहीं निकलेगी, अभी मजा आ रहा है ना, दूसरे का पैसा चोरी करके घर मकान बना के मजा आ रहा, रहो
अब आप लोगों ने इतना खत्म कर दिया है, अब हम लोग को भी भरठा दिया आप लोग। हम लोग एक दौर में मस्जिद के सामने बच्चा खड़ा रखता था, बच्चे को गोद में देखते थे 10 साल पहले, नमाजी निकलता था, फूंकता था बच्चों को, बच्चा चुप, बीमारी खत्म। अभी कौन रखता है? जानता है जिस मौला को रखे हैं उनको भी हराम का पैसा खिला रहे हो, चोरी पैसा तनख्वाह दे दिया, चोरी पैसा खिला दिया। अब पोल्ट्री मुर्गी दे लिया, इमाम की पाली है, वो चोरी पैसा पोल्ट्री मुर्गी भूई खिए अगर सिलवम खिया दिलो मौला गचवाल खा ले। अब वो नमाज पढ़ा रहा है, दुआ कर रहा है, या अल्लाह पानी दे दे आसमान साफ। एगो बच्चा आता है, झारखंडी बाबा थोड़ा फूंक दीजिए, हल्का हल्का रोता है, हम उसका घर के पैसा खा करके फूंक दिए, बचवा चिल्लाने लगे। बोल मौलाना साहब थोड़ा ठीक से फूकिए, कल एवरी फूकने को मयो काम कर, जखन तक इधर कान एवरी को मयो काम कर। मस्जिद में चंदा दे रहा था हराम का पैसा, ढलाई कर रहे हो, बेचारा गोरू बेच के, बैल बेच के, बकरी बेच के पैसा रखा, बोले 11,000 में कढ़ाई उठाएंगे। उसका नाती पोता बोला दादा आपको कढ़ाई उठाना पहली कढ़ाई। चोर लग गया, गर्दन में सिकड़ी बांध करके, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, उठाया कढ़ाई लेके चल दिया, नारे तकबीर, फल्ला मियां पहली कढ़ाई जिंदाबाद, छत पर रख दिया। अब नमाज पढ़ते हो तो मक्का नजर आता है, पंखा नजर आता है, मस्जिद भी मुसल्ला देंगे, मोहल्ला से आप कहोगे मुसल्ला। अब चोर मुसल्ला मस्जिद में देगा, अब तुम जान रहे हो कि चोरी करता है, वो मुसल्ला दे दिया, उसी मुसल्लम नमाज पढ़ रहा है। आप वजू किए, मेहनत किए, और चोर के मुसल्लम नमाज पढ़ रहा है, नमाज खत्म। ये हाल इस कौम की हो गई। अभी रमजान में कितना चोर इफ्तारी करवाएगा, ऐलान करवाएगा, इमाम साहब आज मेरे तरफ से इफ्तारी, ठंडा जूस पी और घूस, एक खजूर खाना हलाल का, एक खजूर। रोजा इफ्तार कर लेना मेरे दोस्त, हराम की कमाई पे नजर मत रखना। एक खजूर खा के घर में सो जाना, माल भात खा के सो जाना रोजा रख करके, लेकिन किसी हराम खाने वालों के साथ बैठ के मत खाना, वरना तुम्हारा रोजा भी बर्बाद हो जाएगा। आज पूरा गांव तबाह है, मोहल्ला तबाह है, इलाका तबाह है। ऐसा नहीं कि हम आपको जन्नती बोल देंगे कि मुझको 10 रुपया दे दोगे तो कह देंगे कि झारखंडी बोल दिया कि सुन्नी जन्नती गरीब मुसलमान। हम नहीं बोल सकते आपको, हम खुद जन्नत में जाएंगे कि नहीं सोच रहे हैं। आजकल प्रियंकर के तादाद बढ़ते जा रहा है, खेत तरफ बैठ के चिलम खींच रहा है, आग निकाल देता है, और बाप कहता है इस्लाम खतरे में, कहता है बेटा मुंह खतरा में। कभी आपने सोचा ये उलमा किराम इतनी मेहनत करते हैं, आज मोबाइल ले लेके पागल है, सब लड़का लोग मोबाइल लेके 10 साल 12 साल स्कूल में जाना छोड़ दिया। मौलाना लोग मदरसे में पूछे इमाम साहब को कितने बच्चे जाते हैं इनके पास पढ़ने, 10-20 बच्चा जा रहा है, सब बच्चे खेल रहे हैं। मौलाना चिल्ला के कह रहा, जिस आदिवासी को जंगल में रहता था, जंगल में आदिवासी लोग, आदिवासी सब जंगल में रहता था, जानते हो, जंगल जमीन कहता था। आज आदिवासी हमारे मुख्यमंत्री है, आदिवासी शिक्षा मंत्री है, आदिवासी कैबिनेट मंत्री है, ब्लॉक में जाओ तो आदिवासी, ऑफिसर जाओ तो आदिवासी नजर। क्यों? वो लोग जिस चीज को छोड़ते गया मुसलमान पकड़ते गया। वो लोग नाच गाना छोड़ दिया, मुसलमान शादी में नाच रहा 1.5 घंटा। अब जब शादी में नाच करके पटाखा फोड़ के 5 लाख बेटी बाप ले करके और वो दुल्हन को ले आया घर, अब वो जब घर बर्बाद हुआ तब दौड़ के मौलाना पास, हजरत इमाम साहब मेरा घर बर्बाद हो गया। हम बोले बेटा शादी कैसे किया था? बल 5 लाख लिए थे, 15,000 का पटाखा फोड़े, 20,000 का डीजे बजा दिए, सबको खाना खिला दिए। हम बोले जाके घर में सो, अब तुम्हारा घर बर्बाद होगा, इसलिए कि तुम एक दिन पटाखा फोड़ के बहू लाया था घर में, एक दिन पटाखा फोड़ के पुतो घुसाया घर में, अब पुतो डेली घर में बम फोड़ रही है तो डरता क्या है? तुम बुनियाद काटा पटाखा से, अब बहू बम फोड़बे करेगा। तुम जिस पुतो को घर ला रहा था उस दिन पटाखा फोड़ रहा था, आज तेरी पुतो बम फोड़ रही है, क्या डरते हो? तुम एक दिन नाच के शादी किया था, आज तेरी बहू सास ससुर को उंगली में नचा रही है, क्यों तुम परेशान हो? एक दिन तुम रिश्वत खा के क्या था, आज तुम्हारी बहू बेटा बस से बाहर है, क्यों परेशान हो? काश तुम मस्जिद नबी देख लेता, फातिमा जैसी दुल्हन, अली जैसा दुल्हा दुनिया में नहीं मिल सकते। न कोई कमेटी है, न कोई पार्टी है, न कोई खाना है, न कोई रोशनी है, न कोई पिंडाल
मस्जिद नबी का शहर है, चंद सहाबा बैठे हैं, शोहरा को बैठा है, फातिमा अली और दूल्हा दुल्हन बन गए। रब ने ऐसा बेटा फातिमा के गोद में दे दिया जो करबला जाके मजहब इस्लाम को बचा लिया। आज तेरा बेटा मोबाइल में वीडियो देखता है, गलत गलत वीडियो देख के पागल। कभी रिपोर्ट पढ़ा 2023 का रिपोर्ट